झूठे आरोप में बेगुनाह को भेजा जेल। बेगुनाही का सबूत मिलने के बाद भी दबंग दरोगा नहीं सुनी फरियाद। जनपद कौशाम्बी के कोखराज थाना अंतर्गत मूरतगंज चौकी प्रभारी एक तरफा करते हैं कानूनी कार्रवाई। बेगुनाही का सबूत मिलने पर भी नहीं करते हैं कोई सुनवाई। मूरतगंज चौकी क्षेत्र के सहता गांव निवासी पन्ना लाल के अनुसार पन्ना लाल के बेटे ज्ञान सिंह की पत्नी उजाला देवी बहुत ही झगड़ालू औरत है, जिसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, जो कि पूरे मोहल्ले वालों के घरों में ईंट पत्थर फेंकती है। यदि कोई उसे ऐसा करने से रोकता है तो उसे गाली गलौज करने लगती है और उसके घर में भी ईंट पत्थर फेंकने लगती है। और उजाला देवी का भाई सोनू जबरन झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देता रहता है। पन्ना लाल ने बताया कि वही हुआ जिसका उसे डर था। उजाला देवी ने अपने पति ज्ञान सिंह से झगड़ा कर रही थी, जिस झगड़े में पन्ना लाल के बेटे धर्म सिंह का कोई लेना देना नहीं था। फिर भी पन्ना लाल की बहू उजाला देवी ने धर्म सिंह को फर्जी आरोप लगाकर मूरतगंज चौकी में एप्लीकेशन देकर जेल भिजवा दिया। उजाला देवी के कारनामों के बारे में और धर्म सिंह को फर्जी फंसाने का बयान मोहल्ले के लोग दे रहे थे। साथ ही परिवार की धर्म सिंह की चाची ने बताया कि धर्म सिंह पर लगे इल्जाम बेबुनियाद हैं, जो कि मूरतगंज चौकी प्रभारी ने किसी की नहीं सुनी और एक तरफा सुनवाई करते हुए धर्म सिंह का 151 की धारा लगाकर चालान कर दिया। वहीं मोहल्ले के और परिवार के लोगों का कहना है कि जब हमने उजाला देवी के खिलाफ मूरतगंज चौकी प्रभारी को लिखित तौर पर एप्लीकेशन दिया था, तब मूरतगंज चौकी प्रभारी ने हमारी सुनवाई नहीं की। यह कहकर भगा दिया कि उजाला देवी का दिमाग नहीं सही है, इसलिए वह ऐसी हरकत करती है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, वो तो पागल है। और जब उजाला देवी ने जब फर्जी आरोप लगाकर एप्लीकेशन दिया तो चौकी प्रभारी की नज़रों में वो पागल नहीं है जिसका दिमागी हालत ठीक न हो। उसके कहने पर किसी बेगुनाह को किस आधार पर चालान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट। हम तो उसी के वजह से जब जब हमका बुलावा जाता रहा कि बाबू चलो समझा दे सैन की तरह, तो आई तो हम का उल्टा कनुआ रनुआ तो और माटी हो जाए तो माटी ने दे आओ भाई हमका घर जावा थी। तो हम खिसिया के वही पतो हो जौने का कहा था ज्ञान सिंह की दुल्हन जौनी बवाल करे है। बड़ी वाली नहीं भाई, वो तो माझी ला है, बड़ी कहाँ है, बड़ी तो धर्म सिंह के दुल्हन है, बड़ी पतो हो। अच्छा, क्या नाम है पतो का? वो के हम नाम नहीं बता सकते खाने। उजाला देवी कहा थे को जाने। लड़के का क्या नाम है जिसकी वो पत्नी? ज्ञान सिंह। तो दोनों भाइयों के बीच में विवाद किस बात को लेके होता है? अरे बेटा बोली है गाज मारा थी, ईंटा चलावा थी, कहूँ गाड़ी दे थी, यही विषय में होता है। और हम समझावे जाए थे तो हमरे ऊपर वो लगाओ थी, क्या बच्चे नहीं दिखाने अब आए हैं समझावा। हम कुछ नहीं बोली तो हमका घर जाओ थी ना किया कि साले अपने मन से शादी करे। हम ये पहले और इसके गाड़ी में कट के मर गई, इसीलिए डरा जो भाई हमारा बड़ा लड़का कि ये फिर बवाल करी कि आगे लगाई कि हम मर जाई, हमका फंसावे के चक्कर में है। तो ऐसे जो है तो हम बचावल चाही थी और वो जो है तो कहते कि हम पूरे गांव को फंसा दिए। लड़का भी ऐसे बोले तो हम कहीं ताला हम लगा के चाबी ले लिया, हम कहा सारे जो हमारे खोए मर जाओ, दोनों मर जाओ, हमसे काम कसूर न हुआ। औरत के कहे माना बात कल सामने पर कर जाओ भाई तो सुन ले। अच्छा, तो ये बराबर ऐसी ही करती रहती है कि? अरे 3-4 साल की बात हुई कि एको दिन नागा ने 4 दिन नागा बता 10 दिन, एक दिन लड़ाई हो तो महीना न कर जावा थी। तो इस संबंध में संबंधित चौकी इंचार्ज को कोई आपने प्रार्थना पत्र दिया था? अरे यही लिखा कि 15 दिन पहले एक डर झगड़ा कर गए बाप बेटवा लिखा है। आपका क्या नाम है? हमारा पन्ना लाल। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? सहता। ज्ञान सिंह के पत्नी इधर जब अपने जेठानी से लड़ा थी, हम नहीं बोली तो हमारी कई ईंटा चला दी थी। अब एक रिश्तेदार के छोट से बच्चा रहा, वो का हम पकड़ के खींच ली, नहीं तो ओके अद्धा मुँह में लाग जा। तब हम बोली तो हमका खूब गाली बकैला। तो यही था कि यहाँ कैसे छूटा थी तो हमारी कैसी गाड़ी बका थी, हमारी कैसे छूटा थी तो इधर। आपका घर किधर है? या बगल में है। ज्ञान सिंह के घर के किधर है? उत्तर जुड़ा हुआ है। हाँ। आप ज्ञान सिंह की कौन है? चाची। सब चाची हैं? हाँ, सगी चाची। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मी देवी। औरत ऐसी है कि अगर वो इस जगह पे बैठी है, आप उस रास्ते से आ रहे हैं, केवल उधर देख लीजिए तो आपको गाली देना 100% शुरू हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया काहे गाली दे रही, अच्छी बात नहीं है, तो उसको भी गाली देते हैं।
वो औरत उसको भी गाली देना प्रारंभ कर देती है। अगर इसके अच्छाई के लिए कहो कि भैया समाज है, गाली गलौज मत करो, तो उसके घर पर चढ़ के गाली देती है। और अगर शायद 2-4 लोग कहीं खड़े हो गए, दुकान है, खड़े तो होंगे सर जी, वो ईंटा चला देती है। तो उसने ईंटा चलाया, धर्म सिंह के घर में ईंटा चलाया, तो धर्म सिंह के बीवी मना की कि देख छोटकी ऐसा काम मत कर। तो जब उसने मना किया तो उसको लपट गई, मारने के लिए लपट गई, और फिर उनके बच्चों ने उनको छुड़ा दिया। इतना मैटर है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शिवकेश, ग्राम सैते का रहने वाला हूँ, पड़ोसी हूँ। आरोप लगा रही है, ये चीज़ गलत है। जो जो गुजरता आरोप है, लगा रही हूँ गलत है हाँ ना? बिल्कुल गलत है। जो गुजरता है यहाँ से, कोई देखता है उसको गाली गुत्ता, आजू बाजू ईंटा बराबर चलाती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो औरत है ना, ये थोड़ा माइंड की कम है, इसलिए सबको गाली देती रहती है। और जो आरोप लगाया है ये बेबुनियाद है। धर्म सिंह क्या बेकसूर है? हाँ, वो हाँ, बिल्कुल बेकसूर है। आपका क्या आरोप लगाया है? वो आरोप लगाया है ये कि उसे मारा गया है, लेकिन ये सब झूठा है। वो मारा वारा नहीं गया है उसे, खाली वो खुद ही मारने के लिए आई थी, इसलिए सब छुड़ाए तो उल्टा उस पे केस कर दिया गया। क्या मोहल्लों वालों के ऊपर घर में भी ईंटा चलते हैं? मोहल्ला वाले में तो ईंटा चलता है, लेकिन गाली सबको देती हो, पूरा गांव में सबको। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? शैलेन कुमार। कौन सा गांव है? यही गांव सैता निवासी। पति के इसके हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, और हमारे पति को उठा ले गए हैं चौकी में जबरदस्ती लड़ाई से। क्या आरोप क्या लगाया गया है? आरोप लगाया गया कि सारा ऐसे हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, तब भी फिर भी हमारे पीछे हरदम गाली गुप्ता दे रही थी। तो क्या इससे पूर्व में आपने सूचित किया है चौकी इंचार्ज हाँ, मैनेजमेंट को? सूचित किया है कुछ, तो कोई कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई, पागल घोषित कर दी। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम लल्ली देवी है।